वो इस थीम पे रखा है कि जो आज पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं और वो जो ऑडिट कर रही हैं, ऑडिट करवा रही हैं, उसमें सीएमए कैसे योगदान दे सकते हैं उन कंपनियों के लिए, ताकि उनकी जो गुणवत्ता है आंतरिक रूप से और वो अपनी रिपोर्टिंग को और सजग बना सकें। इसके बीच में हमारे सीएमए सुधांशु द्विवेदी सर, जो पावर सेक्टर में जिन्होंने सीएमए को एक नई पहचान दिलवाई, और उन्हीं के सहयोग से सीएमए जो है पावर सेक्टर्स में आज जाने जा रहे हैं। सुधांशु द्विवेदी सर, आज हम लोग को पावर सेक्टर में इंटरनल ऑडिट के रूप में जो बारीकियां हैं, चाहे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे उनके ट्रायल बैलेंस को रीड करें, कैसे उनके SJ1, SJ2, SJ3, SJ4 जो उनका रिपोर्टिंग पैटर्न है उनको समझें, कैसे हम लोग उनकी जो रेवेन्यूज हैं उनको हम लोग बढ़ाएं, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। पावर सेक्टर में हम लोग ने पावर सेक्टर में इंटरनल ऑडिट हम लोग ने प्रोग्राम कार्यक्रम आयोजन किया है। हम लोग ने सर को रिक्वेस्ट करी कि सर, क्योंकि आप पावर सेक्टर से ही हैं और हम लोग के जो सीएमए प्रोफेशनल्स हैं उनको सीएमएस, पावर सेक्टर की कंपनियां जो हैं सीएमएस को इंटरनल ऑडिट के लिए आमंत्रित करती हैं हर साल। जो पहले 5 साल मांगते थे आज वो 3 साल कर दिए हैं। तो जो हमारे जो पुराने लोग हैं जो क्वालिटी पावर सेक्टर में ऑडिट कर रहे हैं, जिनको बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी है, और जो हमारे नए लोग हैं जो अभी नई फर्स्ट टाइम आने वाले समय में ऑडिट पाएंगे, तो वो कैसे ऑडिट को स्टार्ट करें और अपने अनुभव से और ऑडिट जो आप सिखाएंगे उसको कंपाइल करते हुए मैनेजमेंट को एक अच्छा रिप्लाई अपना सबमिशन सबमिट कर सके, ताकि जो है कंपनियां, बिजली कंपनियां जो है आगे तरक्की कर सकें। बेसिकली लखनऊ चैप्टर का जो हम लोग का एक उद्देश्य है कि हम लोग सिर्फ पावर सेक्टर तक इंटरनल ऑडिट सीमित ना रखें, हम लोग उसको अभी जो आगे आने वाला समय है हम लोग उसमें टेलीकॉम सेक्टर में भी हम लोग इंटरनल ऑडिट करवाएंगे, सिविल एविएशन में भी ऑडिट करवाएंगे, इंटरनल ऑडिट की ट्रेनिंग करवाएंगे, इवन पोर्ट सेक्टर में भी मेरा फॉलोअप चल रहा है, ताकि हम लोग हर सेक्टर में सीएमएस की भूमिका को बढ़ा सकें। क्योंकि आज की डेट में हर कंपनी को इंटरनल ऑडिट तो 2000 कंपनीज एक्ट के 2013 के प्रावधान में कराना ही कराना है ना। तो इसीलिए हम लोग जो है आज अपना पावर सेक्टर पे इंटरनल ऑडिट शुभारंभ कर रहे हैं, और इसी धन्यवाद से हम कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your wonderful work. Now I request our keynote speaker. हमारे जो नियम कायदे हैं विभाग के, और जो उस विभाग के लिए इनेक्टमेंट्स हैं जो प्रभावी होते हैं वहाँ, उनका अनुपालन उसी अनुरूपता में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था की। मैनेजमेंट साइंस में हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हुआ करता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक 2 सिस्टम बताए गए। इंटरनल चेक सिस्टम क्या है कि जब एक व्यक्ति का कार्य उसके सहयोगी द्वारा चेक किया जाए, वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय इज चेक्ड बाय अनदर कोलीग इज कॉल्ड इंटरनल चेक। इंटरनल ऑडिट क्या हुआ? इंटरनल ऑडिट में एक व्यक्ति का कार्य नहीं, उस कार्यालय, यूनिट या कंपनी इकाई जो भी उसका कार्यों की समीक्षा नियमों के तहत, ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जानने की इच्छा मैनेजमेंट की होती है। उसके लिए वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति से उसकी जांच कराते हैं। उस जांच को हम क्या कहते हैं? इंटरनल ऑडिट कहते हैं। ये बहुत सरल भाषा है, समझने के लिए अंग्रेजी कुछ भी लिखी जाए, लेकिन इसका जो लबोलबाब है वो यही है कि कंप्लायंस ऑडिट होता है। ये इंटरनल ऑडिट इज नथिंग बट ए कंप्लायंस ऑडिट। अब इसकी क्यों होता है? पहले इंटरनल ऑडिट को इतना महत्व नहीं दिया गया, बाद में कंपनीज एक्ट
2013 में आया तो उसने कहा इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए आपका। पहले डिपार्टमेंट्स में क्या होता था कि अपनी इंटरनल ऑडिट विंग हुआ करता, कोई जरूरी नहीं है कि हम बाहर से ही चार्ट अकाउंटेंट लें या कॉस्ट अकाउंटेंट हायर करें, हम अपनी इंटरनल ऑडिट विंग भी डेवलप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उससे ऑडिट करा सकते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट ने कहा कि इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, तो उसने कुछ इसमें नियम बना दिए। उसने कुछ वित्तीय सीमाएं, कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट, डिपॉजिट्स की, टर्नओवर की, लोन्स की, उसको बनाया कि साहब अगर ये कंडीशंस लगती हैं तो आपको एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपने यहाँ रखना होगा। और इंडिपेंडेंट ऑडिटर रखने होगा तो वही उसकी ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से आपको मैनेजमेंट अप्राइज होगा और अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो उसमें मेरे ख्याल से थ्रेशोल्ड लिमिट तो आप लोगों को मालूम है, जो सेक्शन 138 में दी गई है, तो उसको मैं नहीं करूँगा। मतलब उसमें है कि कानूनन इस चीज़ की बाध्यता कर दी गई कंपनीज के ऊपर कि आपको इंटरनल ऑडिट कराना है। लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं वो वॉलंटरी इसको ले जाती हैं अपनी ऑडिट, तो इसलिए ले जाती हैं कि हमारी वर्किंग इम्प्रूव हो सके और हमारी क्वालिटी ऑफ वर्किंग सुनिश्चित हो, इसलिए वो उसको ऑडिट कमेटी में ले जाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म के अंतर्गत फिर ये हुआ कि इससे पहले पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग हुई, 15 जनवरी 2000 को, 15 जनवरी 2000 को और में यूपीएससीबी को ट्राइफर्केट किया गवर्नमेंट के द्वारा। 3 कारपोरेशन बनाए